नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम मेवाड़ राजवंश के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मारना सांगा तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हल किया। आज उससे आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मारना सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? मारना सांगा है यह खानवा के युद्ध में घायल हो जाते हैं तो बसवा दौसा के निकट बसवा दौसा के अंदर इनका इलाज है वह किया जाता है। इसके बाद इर्ची एमपी के अंदर इन्हीं के साथियों द्वारा इन्हें जहर दे दिया जाता है। और कालपी उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी मृत्यु है वह 30 जनवरी 1528 को हो जाती है। 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु कालपी उत्तर प्रदेश में हो जाती है। इसके बाद इनके मृत शरीर का दाह संस्कार है वह मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? मेवाड़ का शासक बने थे राणा रतन सिंह है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक बने राणा रतन सिंह है। इनका कार्यकाल 1528 से 1531 तक रहा। राणा रतन सिंह हैं ये बूंदी के राजा हैं। सूरजमल हाड़ा इनके साथ अहेरिया उत्सव जो आखेट से संबंधित है, आखेट खेलते खेलते ये आपस में झगड़ पड़ते हैं और इन दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो बहादुर शाह हैं यह 1533 के अंदर चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इस समय रानी कर्मावती हैं ये हुमायूं को राखी भेजती हैं चित्तौड़गढ़ किले की रक्षा के लिए, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद रानी कर्मावती हैं ये बहादुर शाह के साथ संधि कर लेती हैं और यह वापस लौट जाता है। उसके बाद 1534 में यह पुनः आक्रमण करता है। इस आक्रमण के समय विक्रमादित्य हैं यह इस किले का भार देवलिया के ठाकुर रावत बाघ सिंह को सौंप देते हैं और खुद बूंदी चले जाते हैं। इस युद्ध के अंदर रावत बाघ सिंह हैं वह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और रानी कर्मावती द्वारा जोहर किया जाता है। तो चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका है वह होता है। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534-35 के अंदर हुआ था। बहादुर शाह हैं ये मार्च 1535 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद इन्हें हुमायूं के आने की खबर लगती है तो ये वापस लौट जाता है। इसके बाद 1536 के अंदर विक्रमादित्य हैं वह पुणे यहाँ के शासक बनते हैं। विक्रमादित्य की जो हत्या है यह पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर द्वारा की जाती है और बनवीर हैं ये यहाँ के शासक रहते हैं 1536 से 1540 तक। बनवीर हैं इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण बनवीर द्वारा करवाया जाता है। 1540 में बनवीर की हत्या करते हैं उदय सिंह और मेवाड़ के शासक बनते हैं। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था? तो रानी कर्मावती हैं ये जोहर करती हैं और देवलिया के ठाकुर रावत बाघ सिंह द्वारा केसरिया किया जाता है। और चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा है वह 1534-35 के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने पुत्र का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की रक्षा की थी? पन्ना धाय हैं इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की रक्षा की। अगला क्वेश्चन है, राणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की थी? राणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना है वह 1559 के अंदर की थी। उदय सिंह इन्होंने 1540 से लेकर 1572 तक मेवाड़ पर शासन किया। 1540 के अंदर इनके जो समकालीन अफगान शासक है वह थे शेर शाह सूरी की उदय सिंह अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम शासक हैं वह उदय सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो मेवाड़ के राणा अक्टूबर 1567 में उस समय उदय सिंह थे। जब अकबर का आक्रमण हुआ तो उदय सिंह हैं ये गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं और चित्तौड़गढ़ के किले का कार्यभार है वह जयमल व फत्ता
संभालते हैं और ये अकबर के साथ युद्ध लड़ते हैं। जयमल व फत्ता और वीर कल्ला राठौड़ तीनों के नेतृत्व में अकबर के साथ युद्ध किया जाता है और जयमल फत्ता व वीर कल्ला राठौड़ हैं ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है। मेवाड़ का तीसरा शाखा है वह होता है। इसके अंदर जौहर है वह किसके द्वारा किया जाता है? जौहर है वह फतेह सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर द्वारा जौहर है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? तो अकबर हैं ये 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार है वह कर लेते हैं। अक्टूबर 1567 के अंदर ये इस किले का घेराव करते हैं और इस किले को जीतकर 25 फरवरी 1568 को अकबर हैं वह चित्तौड़ के दुर्ग पर अपना अधिकार है वह कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल व फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? तो यह है चित्तौड़ का किला। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी थी। बाज बहादुर को शरण दी थी महाराणा उदय सिंह ने। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसकी वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाई थी? जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार इन दोनों की मूर्तियां हैं वह लगवाई थी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूनी कचेरी के अंदर हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग की बादल महल की जूनी कचेरी के अंदर 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। हिंदी महीने की बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म है वह होता है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। महाराणा प्रताप की उपाधियों की बात करें तो इन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता है। मेवाड़ केसरी कहते हैं। हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है और हिंदुआ केसरी भी इन्हें कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप का जन्म है वह 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले के बादल महल की जूनी कचेरी के अंदर होता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनके बचपन का नाम किक्का था। इनके घोड़े का नाम चेतक। इन्हें हिंदुआ सूरज, हिंदुआ केसरी, मेवाड़ केसरी और हल्दी घाटी का शेर है वह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम गोगुंदा के अंदर महादेव बावड़ी पर इनका सर्वप्रथम राज्याभिषेक है वह होता है 28 फरवरी 1572 को। विधिवत इनका जो राज्याभिषेक है वह कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। यदि सर्वप्रथम राज्याभिषेक पूछे तो गोगुंदा के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? 1572 के अंदर। 1572 से 1597 तक ये मेवाड़ के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? अकबर हैं यह 4 दूत भेजते हैं। इनकी ट्रिक है JMBT। सबसे पहला जो दूत भेजा गया था वह था जलाल खां कोरची को भेजते हैं। उसके बाद मान सिंह, भगवंत दास और सबसे अंत में टोडरमल। इन चार दूतों को वो प्रताप को समझाने के लिए भेजते हैं, लेकिन प्रताप है यह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। जलाल खां कोरची हैं, इन्हें सितंबर 1572 के अंदर, राजस्थान बोर्ड की बुक की बात करें तो नवंबर 1572 के अंदर जलाल खां कोरची को भेजा गया था। मान सिंह हैं, इन्हें जून 1573, भगवंत दास अक्टूबर 1573 और टोडरमल हैं यह दिसंबर 1573 के अंदर प्रताप को समझाने के लिए आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध है यह 18 जून 1576 को लड़ा गया। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बुक के अनुसार 18 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में किसने किसको हराया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अनुसार यह युद्ध है वह अनिर्णायक रहा था। अनिर्णायक रहा था। कुछ ग्रंथ और प्रशस्तियां हैं, जैसे राज प्रशस्ति, राज प्रकाश ग्रंथ और जगदीश मंदिर प्रशस्ति। जगदीश मंदिर प्रशस्ति, इन तीनों के अंदर हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? राजप्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति और राज प्रशस्ति, ये सभी हैं, यह महाराणा प्रताप को इस युद्ध में विजयी मानती हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ से मिलती है? तो इनका ग्रंथ है मुंतखब उत तवारीख। इसमें इस युद्ध की जानकारी है वह मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से संबोधित किया था? हल्दी घाटी युद्ध है, इसके अनेक नाम हैं। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम की बात करें तो इसे हाथी युद्ध कहा जाता है। अनेक इतिहासकारों ने इसके अलग अलग नाम बताए हैं। गोगुंदा का युद्ध है, इसे बदायूनी द्वारा कहा गया। खमनोर का युद्ध है, इसे अबुल फजल हैं वे इन्हें इस युद्ध को खमनोर का युद्ध बताते हैं। मेवाड़ की थर्मोपल्ली है, यह कर्नल जेम्स टोड द्वारा कहा गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। एल श्रीवास्तव हैं, इन्होंने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा है। बादशाह बाग का युद्ध, एल श्रीवास्तव है, इन्हें बादशाह बाग का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। खमनोर का युद्ध इसे अबुल फजल ने, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने और हाथी युद्ध इसका उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? वीर विनोद है, यह ग्रंथ कवि राजा श्यामलदास द्वारा लिखा गया है। इनके इस ग्रंथ के अनुसार मुगल और प्रताप की सेना, मुगल सेना की संख्या 80,000 बताई गई है और प्रताप की सेना की संख्या 20,000 बताई गई है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? महाराणा प्रताप हैं, इनके पक्ष में लड़ने वाले जो सरदार हैं राम सिंह तंवर, बिद्दा झाला, रावत कृष्णदास चुनावत, माधो सिंह कछुआ व अशोक परमार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, यह असत्य है। माधो सिंह कछुआ जो हैं यह अकबर के पक्ष में लड़े थे और ये राम सिंह तंवर ग्वालियर के राजा थे। ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर और इनके 3 पुत्र शालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह, इन तीनों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। बिद्दा झाला, रावत कृष्णदास चुनावत, एक हैं सरदारगढ़ के भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा और झाला मान सिंह, ये सभी हैं। ये जो महाराणा प्रताप है इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का समर्थन है वह करते हैं। माधो सिंह कछुआ हैं, ये अकबर की सेना के अंदर शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था?
हरावल का नेतृत्व वह हकीम खां सूरी द्वारा किया गया। हरावल सेना के अंदर हकीम खां सूरी हैं, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। हरावल सेना के अंदर कौन कौन शामिल थे? तो ग्वालियर का राजा है, ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर, और इनके 3 पुत्र थे, शालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। ये तीनों ही हरावल सेना के अंदर शामिल थे। रावत कृष्णदास चुंडावत, रावत कृष्णदास चुंडावत, यह भी हरावल सेना के अंदर। रावत सांगा, देवगढ़ के रावत सांगा, झाला मान सिंह और सरदारगढ़ के भीम सिंह, यह सभी हरावल सेना के अंदर थे। चंदावल सेना का नेतृत्व है, चंदावल जो सेना है उसका नेतृत्व राणा पुंजा द्वारा किया गया, राणा पुंजा द्वारा किया गया। इसके अंदर कौन कौन शामिल थे? तो चारण जैसा, चारण जैसा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित गोपीनाथ, चारण जैसा, राणा पुंजा, ये सभी चंदावल दस्ते के अंदर शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते के अंदर शामिल था? हरावल सेना का अग्रिम भाग होता है और चंदावल पीछे का भाग होता है। इसमें पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, इन्होंने नेतृत्व किया था। जयमल मेहता, हकीम खां, यह 4 नंबर गलत है। चारण जैसा सत्य है। कृष्णदीस चुड़ावत भी नहीं है, ये हरावल सेना में थे। तो 1, 2 और 3, 5, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह का हाथी था मर्दाना, अकबर के हाथी का नाम था हवाई। और हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन से हाथियों ने भाग लिया? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, रनमदार और खांडेराव चक्रवाप। खांडेराव चक्रवाप, इन हाथियों ने हल्दी घाटी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका है वह निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, रणमदार, खांडेराव चक्रवाप, ये सभी हाथी हैं, इन्होंने वीरता दिखाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया था? चावंड, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चावंड है, इसे महाराणा प्रताप हैं, इन्होंने 1585 में लूणा चावंडिया को हराकर इसे राजधानी बनाते हैं और 1613 तक यह मेवाड़ की राजधानी है, वह मेवाड़ शासकों की राजधानी है, वह चावंड रहती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी के अंदर हो जाती है, तो महाराणा प्रताप की यह 12 वर्ष तक राजधानी रहती है। टोटल यह 28 वर्ष तक राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन है, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? 1585 से 1597, 12 वर्षों तक। अगर मेवाड़ की पूछे, मेवाड़ के महाराणाओं की कितने समय तक राजधानी रही थी, तो 28 वर्ष तक। केवल महाराणा प्रताप की पूछे तो 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा था? चावंड से। अगला क्वेश्चन है, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य में स्थित दिवेर स्थल किस राजा से संबंधित है? दिवेर का युद्ध है, यह महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था, तो यह महाराणा प्रताप से संबंधित स्थल है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? महाराणा प्रताप ने 1572 से 1597 तक लगभग 24 वर्षों तक शासन किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी कौन थे? उस समय दिवेर के जो अधिकारी हैं वह थे सुल्तान खां है गोरी। 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध होता है और सुल्तान खां गोरी को महाराणा प्रताप हैं ये पराजित कर देते हैं। कर्नल जेम्स टोड,
कर्नल जेम्स टोड हैं, इन्होंने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा है। मेवाड़ का मैराथन युद्ध, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, तो दिवेर का युद्ध को, दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था, तो अकबर ने 3 बार, शाहबाज जो खां हैं उन्होंने 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण है वह किया था। महाराणा प्रताप के समय अकबर द्वारा जितने भी आक्रमण किए गए हैं उनमें सबसे पहले 1576 के अंदर मानसिंह हैं वह आक्रमण करते हैं। उसके बाद 1576 के अंदर ही भगवनदास, मानसिंह और कुतुबुद्दीन खां द्वारा आक्रमण किया जाता है। और 1576 के अंदर ही हल्दी घाटी युद्ध में अकबर सवे आते हैं। शाहबाज खां है, ये इन्होंने 3 बार आक्रमण किया था, 3 बार आक्रमण है वह करते हैं। 15 अक्टूबर 1577, 1578 और 1579 के अंदर 3 बार आक्रमण है वह यह करते हैं। 15 दिसंबर 1578, 15 नवंबर 1579, 3 बार आक्रमण है वह लगातार 3 वर्षों में ये करते हैं। इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा 1580 में आक्रमण किया जाता है। और अंतिम आक्रमण, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, अंतिम आक्रमण है वह जगन्नाथ कछुआ द्वारा किया जाता है 1584-85 के अंदर। तो शाहबाज खां है ये 3 बार आक्रमण करते हैं 77, 78 और 79 के अंदर। अंतिम आक्रमण है वह जगन्नाथ कछुआ द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो अंतिम का किया था जगन्नाथ कछुआ है 1584-85 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे। अब्दुल रहीम खाना, इन्होंने 1580 के अंदर ये अभियान के अंदर आए। शाहबाज खां 3 बार 1577, 78 और 79। जगन्नाथ कछुआ अंतिम अभियान 1584 और 85 के अंदर यही नेतृत्व करते हैं। अब्दुल्ला खान, यह गलत होगा, यह कभी भी अभियान पर नहीं आए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था। 1578 के अंदर आक्रमण किया था शाहबाज खान ने, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करने के लिए जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, यह कथन सत्य है। अकबर के सौतेले भाई हैं जगमाल, जिनको अकबर ने जहाजपुर की जागीर है वह दी थी। मानसी है कि चले जाने, जगमाल हैं उदय सिंह हैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं जगमाल को यहाँ के सरदारों द्वारा हटा दिया जाता है और प्रताप को राजा बना दिया जाता है। इससे नाराज होकर यह अकबर की शरण में चला जाता है और अकबर इसे जहाजपुर की जागीर है वह प्रदान करते हैं। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा का पुनः हस्तगत कर लिया, यह कथन भी सत्य है। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था, यह कथन भी सत्य है। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास था यह 1584-85 में जगन्नाथ कछुआ ने। चारों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं गया है, यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि आलपस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई हो। कथन किसने कहा था, तो यह कथन कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन है, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था, तो इन्होंने आमेर के जगन्नाथ जो कछुआ हैं उन्हें उदयपुर का प्रशासन है वह सौंपा था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, इसमें जगमाल सिंह है, ऑप्शन नंबर
3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी। मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना है वह चक्रपाणि मिश्रण द्वारा की गई। चक्रपाणि मिश्रण है, इन्होंने मुहूर्तमाला ग्रंथ, विश्व वल्लभ ग्रंथ जो 9 भागों के अंदर है यह लिखा, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श ये चारों ही चक्रपाणि मिश्रण द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। माला साधु हैं, इन्होंने महाराणा प्रताप पर झूलना लिखे थे। महाराणा प्रताप पर झूलना है यह माला साधु ने लिखे। दुर्सा आड़ा है, इन्होंने महाराणा प्रताप पर ग्रंथ लिखा विरुद्ध छतहरी। जैन मुनि हेमरतन सूरी, इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं गोरा बादल पद्मिनी चरित चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई और अमर कुमार चौपाई। ये सभी ग्रंथ जैन मुनि हेमरतन सूरी द्वारा लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया था। चक्रपाणि मिश्र है, इन्होंने विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक और व्यवहार दर्श इन ग्रंथों की रचना की थी। देवमूर्ति प्रकरण है, यह मंडन जो कुंभा के शिल्पी थे उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था। मेवाड़ के शासक बने थे महाराणा अमर सिंह। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। यह हुई थी जहांगीर के काल में। 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि है, यह महाराणा अमर सिंह है वह जहांगीर के मध्य होती है। मुगलों की तरफ से इस संधि के अंदर सिराजी और सुंदरदास भाग लेते हैं। मेवाड़ की तरफ से इस संधि के लिए हरिदास झाला, शुभकर्ण और मुल्ला शकरुल्लाह है, इन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था न कि बल से, यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन है सर टॉमस रो का। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में पिछोला झील में स्थित जग मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था। तो उदयपुर के अंदर पिछोला झील में स्थित जग मंदिर है, इसका जो निर्माण है यह महाराणा कर्ण सिंह के समय प्रारंभ हुआ था और पूर्ण हुआ था महाराणा जगत सिंह के समय। यह कार्य जो जग मंदिर का निर्माण कार्य है यह पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी। चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत है वह महाराणा जगत सिंह प्रथम है, इन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत है वह करवाई थी। पिछोला झील के निकट मोहन मंदिर और रूपसागर तालाब का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया। रूपसागर तालाब, मोहन मंदिर और जगन्नाथ रॉय का विष्णु मंदिर इसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। तो इनके पश्चात बैठे थे महाराणा राज सिंह, जिनका कार्यकाल 1652 से 1680 तक रहा था।
अगला क्वेश्चन है 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो यह किया था महाराणा राज सिंह से। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत शासक ने विजय काटकातु की उपाधि, विजय कटकातु की उपाधि है यह महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? सिसोदिया राठौड़ गठबंधन है, इस समय महाराणा राज सिंह हैं, ये मेवाड़ के शासक थे। यह जो गठबंधन है यह दुर्गादास राठौड़ की सहायता से सिसोदिया व राठौड़ों के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? तो यह महाराणा राज सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? इनके मध्य कटुता का प्रमुख कारण था 1679 के अंदर हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, इनके मध्य दुश्मनी का प्रमुख कारण था। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? महाराणा राज सिंह। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी जो राजा रूप सिंह की पुत्री थी उससे औरंगजेब भी विवाह करना चाहता था, लेकिन इसका विवाह महाराणा राज सिंह के साथ हुआ, जिससे औरंगजेब है वह इससे नाराज हुए थे, और यह हुआ 1660 के अंदर। अगला क्वेश्चन है राणा राज सिंह समकालीन था, यह क्वेश्चन डिलीट किया गया था क्योंकि राणा राज सिंह हैं वह औरंगजेब और शाहजहां दोनों के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है महाराणा राज सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने उदयपुर में अंबा माता मंदिर का निर्माण करवाया, यह कथन सत्य है। राजसमंद झील का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया। राज सिंह ने राजसमंद झील पर 25 काले शिलालेखों में संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट के राज प्रशस्ति लिखवाई थी। 25 काले शिलालेखों पर संस्कृत भाषा के अंदर इन्होंने राज प्रशस्ति है वह लिखवाई थी, जिसे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी माना जाता है। सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है राज सिंह के किस दरबारी विद्वान ने राज रत्नाकर पुस्तक लिखी थी? तो राज रत्नाकर पुस्तक है यह सदाशिव भट्ट द्वारा लिखी गई थी। किशोर दास हैं, इन्होंने राज प्रकाश पुस्तक लिखी। राज रत्नाकर सदाशिव भट्ट। कवि मान हैं, इन्होंने राजविलास ग्रंथ लिखा। और गिरधर व्यास हैं, इन्होंने संगत रासो लिखा, जिसमें महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जानकारी है वह मिलती है। कल्याणदास जो इन्हीं के दरबारी विद्वान थे, इन्होंने गुण गोविंद है वह लिखी थी। रणछोड़ भट्ट तेलंग जिन्होंने राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली ग्रंथ है वह लिखे थे। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के किस शासक द्वारा जयसमंद झील का निर्माण है वह करवाया गया था? जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा करवाया गया था 1685 से 1691 के मध्य। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह जयसमंद झील को कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण है यह गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया था। जो गोमती नदी है इसका पानी यहाँ से डेबर दर्रे से होकर आता है, इस कारण इसे डेबर झील भी कहा जाता है। यहाँ पर 7 बड़े बड़े टापू हैं। सबसे बड़ा टापू है उसे बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू है उसे प्यारी कहा जाता है। इसके लिए सिंचाई, राजस्थान की सिंचाई जो है कौन सी 2 नहरों से की जाती है? जयसमंद और राजसमंद जो झीलें हैं इन दोनों से सिंचाई है वह की जाती है। जयसमंद झील से श्यामपुरा और भाट नहर निकाली गई है सिंचाई के लिए। तो जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1685 से 1691 के मध्य करवाया। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील
और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है यह जयसमंद झील को कहा जाता है। गोमती नदी का पानी रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। इस नदी का पानी है वह डेबर दर्रे से होकर आने के कारण इसे डेबर झील भी कहा जाता है। 7 छोटे बड़े टापू हैं, सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा प्यारी। सिंचाई, राजस्थान की 2 ऐसी झीलें जयसमंद और राजसमंद जिनसे सिंचाई होती है। श्यामपुरा और भाट नहर है, यह जयसमंद झील से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सहेलियों का बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। संग्राम सिंह द्वितीय हैं, इन्होंने इस सहेलियों की बाड़ी का निर्माण है वह करवाया था। उदयपुर के अंदर वेदनाथ मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। अजीत सिंह है, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने जब मारवाड़ से दुर्गादास राठौड़ को जब निकाला था तो इन्होंने संग्राम सिंह सेकंड के यहीं पर आकर शरण ली थी। इन्होंने इन्हें विजयपुर की जागीर दी और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया था। दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा का हाकिम भी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो ये होगा महाराणा जगत सिंह सेकंड। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव है वह अनुदान में दिए थे। जगनिवास महल, पिछोला झील के अंदर जगनिवास महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जगत सिंह द्वितीय द्वारा। जगत सिंह द्वितीय का ही एक दरबारी विद्वान है नेकराम, जिसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था जगत विलास ग्रंथ है वह नेकराम द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था। तो मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। ये मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, कृष्णा कुमारी है। इसकी सगाई की जाती है मारवाड़ के शासक मान सिंह के साथ, लेकिन इससे विवाह करना चाहते थे जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह सेकंड भी इनसे विवाह करना चाहते थे। इन दोनों के मध्य इसी बात को लेकर होता है 1807 के अंदर गिंगोली का युद्ध। गिंगोली है यह पर्वतसर नागौर के अंदर स्थित है। गिंगोली के युद्ध में मान सिंह है, इनकी हार हो जाती है। इसी बात से हताश होकर 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था जयपुर और जोधपुर के मध्य। जयपुर के राजा जगत सिंह सेकंड और जोधपुर के राजा मान सिंह के मध्य गिंगोली का युद्ध है यह लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणा के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण है वह मिलता है? स्वरूप सिंह है। स्वरूप सिंह के साथ सती हुई थी इनकी पासवान एंजाबाई। यह मेवाड़ के इतिहास में अंतिम घटना है वह सती प्रथा से संबंधित मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। स्वरूप सिंह है यह 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह। 1861 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, लेकिन पूर्ण रूप से जो रोक है वह शंभू सिंह के काल में लगी थी। स्वरूप सिंह हैं, इन्होंने 1844 में कन्यावध पर रोक लगवाई और 1853 में डाकन प्रथा को निषेध घोषित किया था। कन्यावध डाकन प्रथा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? मेवाड़ भीलकोर की स्थापना हुई थी 1841 में सरदार सिंह, महाराणा सरदार सिंह के समय। 1950 में मेवाड़ भीलकोर है, इसका विलय है वह राजस्थान पुलिस में कर दिया गया था। कवि राजा श्यामल दास ने मेवाड़ के किन महाराणाओं के दरबार में अपनी सेवा दी थी? महाराणा शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह, तीनों के दरबार में इन्होंने अपनी सेवाएं है वह दी थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी?
तो इनको जो यह उपाधि दी थी वह लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। महाराणा सज्जन सिंह है, महाराणा सज्जन सिंह हैं, इन्होंने सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया कौन सी पहाड़ी पर है? बांसदर्रा पहाड़ी पर। बांसदर्रा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। 1877 के अंदर इन्होंने इजलास खास की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, आजादी व एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा भोपाल सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश की स्थापना किसने की? गुहिल राजवंश की स्थापना डूंगरपुर राज्य के अंदर 1197 में सामंत सिंह द्वारा की गई। महारावल उदय सिंह के समय वागड़ क्षेत्र है, इसका बंटवारा है वह होता है। और उदय सिंह के 2 पुत्र थे, जिसमें से डूंगरपुर का शासक पृथ्वीराज को बनाया जाता है और बांसवाड़ा का शासक है वह महारावल जगमाल को बनाया जाता है। महारावल जगमाल को बनाया जाता है। तो गुहिल वंश की स्थापना डूंगरपुर में सामंत सिंह द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासकों ने सवे को दीवान कहा। मेवाड़ के शासक सवे को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। एकलिंग जी मेवाड़ शासकों के कुल देवता हैं। इनकी कुल देवी की बात करें, मेवाड़ शासकों की कुल देवी हैं वह बाण माता हैं। मेवाड़ राजवंश का राजवाक्य है वह, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, यह इनका राजवाक्य है। राष्ट्र